पर सर ये इनकी गड़बड़ियाँ भी यहाँ समझ आ रही है, जैसे गड़बड़ियाँ मेंटेनेंस तो है, मेंटेनेंस में तो है। अब ऐसा है कि गाड़ी वाला स्वयं 108 के जो डीसी मेरे पास आए थे, मैंने उनसे भी कहा है कि आप पहले पीएमओ साहब से पूरी जितनी भी हमारी 1924 गाड़ियाँ हैं, इनके आप चेकलिस्ट बनवा के लाइए, उसके बाद मैं आपको भोपाल भेजने के लिए ओके रिपोर्ट दे पाऊँगा। हाँ, ज़रूरत पड़ी थी, हमको ऐसा लगता है कि गाड़ी बहुत लंबे समय से ब्रेक डाउन है या इनके गाड़ियाँ ब्रेक डाउन होने से कहीं सर्विसेज प्रभावित हो रही है, तो निश्चित ही राज्य शासन को पत्र लिखा जाएगा। खस्ताहाल एम्बुलेंस के भरोसे स्वास्थ्य सेवा, धक्का देकर एम्बुलेंस को करना पड़ रहा चालू, तो कहीं सड़क पर बंद पड़ी है एम्बुलेंस। अनदेखी और मेंटेनेंस के अभाव में एम्बुलेंस सेवा सवालों के घेरे में। बालाघाट जिले में एम्बुलेंस सेवा बार बार सवालों के घेरे में है। समय पर मेंटेनेंस नहीं होने के चलते एम्बुलेंस की अति आवश्यक सेवा खस्ताहाल ही दिखाई दे रही है। समय पर मरीजों, दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों और गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस और जननी सुरक्षा वाहन सेवा वेंटिलेटर पर दिखाई पड़ रही है, जिसका नज़ारा तिरोड़ी में देखने को मिला, जहां एम्बुलेंस चालू न होने पर धक्का देना पड़ा। तो वहीं वाराणसी में एक एम्बुलेंस बंद होने से वह खुद अपने लिए एम्बुलेंस और इलाज के इंतजार में सड़क पर खड़े दिखाई दी। वहीं अधिकतर एम्बुलेंस मेंटेनेंस के अभाव में बदहाल स्थिति में होने की बात कही जा रही है, जिसको देखते हुए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी परेश उपलो भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आप भी देखिए कैसे कटंगी तिरोड़ी इलाके में एक एम्बुलेंस को धक्का देकर चालू करने की कोशिश की जा रही है। वहीं वाराणसी डायवर्सन मार्ग पर भी एक एम्बुलेंस बंद होकर खड़ी दिखाई दी, जिसका बोनट खुला हुआ था। जानकारी के अनुसार इस एम्बुलेंस को काफ़ी देर तक चालू करने की कोशिश की गई, लेकिन वह चालू नहीं हो पाई, तो उसे खुद टोचन और मरम्मत के इंतजार में खड़ा देखा गया। वहीं जानकारी के अनुसार मेंटेनेंस नहीं होने से सड़कों पर दौड़ने वाली अधिकतर एम्बुलेंस को खस्ताहाल बताया जा रहा है, जिसके लिए जिम्मेदार एम्बुलेंस सेवा देने वाली JAES प्राइवेट कंपनी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी को सब कुछ पता होने के बाद भी लापरवाही दिखाई दे रही है। बदहाल एम्बुलेंस की हालत को देखने के बाद यह अति आवश्यक सेवा भगवान भरोसे ही दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के अलग अलग तहसील क्षेत्रों में संचालित लगभग 40 से अधिक एम्बुलेंस है, जिसमें 2 एक्सीडेंटल और 4-5 मेंटेनेंस नहीं होने से खस्ताहाल स्थिति में महीनों से बंद पड़ी हुई है। और जो सड़कों पर बदहाल स्थिति में एम्बुलेंस चल रही है, वह भी बिना मेंटेनेंस के कंडम हालत में जब तक चली तो तब तक चली वाली स्थिति में है। इन एम्बुलेंस में मेंटेनेंस नहीं होने से दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। वहीं मरीजों को तड़पते हुए लाने वाली एम्बुलेंस में कई महीनों से एसी बंद पड़ी हुई है, किसी के टायर खस्ता हो गए हैं, सीट फटी हुई है। ऐसे कई तरह से एम्बुलेंस खस्ताहाल स्थिति में दिखाई पड़ रही है। तो वहीं कुछ खस्ताहाल एम्बुलेंस ऐसी भी है जिनका मेंटेनेंस 15,000 किलोमीटर के बाद होना था, वह 20 से 22,000 किलोमीटर या इससे भी अधिक चल चुकी है, लेकिन इनका मेंटेनेंस न करके जीवन दान देने के लिए संचालित अति आवश्यक 108 एम्बुलेंस सेवा मानो खुद अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। जिम्मेदार JAES प्राइवेट कंपनी इस बदहाल एम्बुलेंस सेवा को सुचारू रूप से संचालित करने में असफल और लापरवाही दिखाई पड़ रही है। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी परेश उपलो ने चर्चा करते हुए कहे कि मीडिया के द्वारा एक बार फिर एम्बुलेंस का मामला उनके संज्ञान में लाया गया है। BMO से एम्बुलेंस की जानकारी लेकर जरूरत पड़ी तो वे बेहतर व्यवस्था के लिए ठोस कार्रवाई जैसे भी कदम उठाएंगे। जहाँ तक आप खबरें सुर्खियाँ भी बन रही है कि चंद एम्बुलेंस से दौड़ रही है और वो नाकाफ़ी साबित हो रही है मरीजों को लाने ले जाने के लिए। बात सही है। पिछले बार भी आपके माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई थी, फिर मैंने इस पर कार्रवाई की, तो जो बंद एम्बुलेंस थी वो सभी एम्बुलेंस चालू कराई। वर्तमान में 19 ALS BLS है, 19 में से 16 अभी ऑन रोड है। 3 जो है, 3 में समस्या आ रही है। आज जो सुबह आपने सूचित किया था उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, तो उसे धक्का मार के चालू करना पड़ा। अभी वर्तमान में उसको वर्कशॉप पहुंचा दिया गया है। टोटल अभी मिला तो 19 में से 3 वर्कशॉप में है, और जो 108 वाले जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनका ये बोलना है कि उन 3 में से 2 आज शाम तक चालू हो जाएंगे। हाँ, अभी वर्तमान में 16 रनिंग में है, 16 में से 19 में से 3 वर्कशॉप में है, जिसमें से 2 आज शाम तक ऑन रोड होने की उम्मीद है। और उसके बाद जो हमारी 24 जननी है, 24 जननी पूरी ऑन रोड है हमारी। और टोटल कितनी एम्बुलेंस है सर अपने बालाघाट जिले में? टोटल अपने पास 24 जननी है
और 19 ALS BLS है, और दोनों का जो कॉल सेंटर है 108 के माध्यम से ये नहीं, पर सर ये उनकी गड़बड़ियाँ भी यहाँ समझ आ रही है, जैसे गड़बड़ियाँ मेंटेनेंस तो है, मेंटेनेंस में तो है। अब ऐसा है कि तभी कुछ गाड़ियों में तभी कुछ ऐसी समस्या तो आ रही है, और मैं सतत प्रयास में हूँ। मैं हमेशा इसमें रहता हूँ कि जो भी गाड़ी मेंटेनेंस में जाए वो 1 या 2 दिन में वो अपना ऑन रोड हो जाए। सर आपने पिछले बार कहे थे कि बीएमओ से रिपोर्ट मंगा के बीएमओ से रिपोर्ट बुलवाई है हमने, जी। और बीएमओ तो चेकलिस्ट के आधार पर कि हम उसमें तय रहे। कल स्वयं 108 जो डीसी मेरे पास आए थे, मैंने उनसे भी कहा है कि आप पहले पीएमओ साहब से पूरी जितनी भी हमारी 19 और 24 गाड़ियाँ हैं, इनके आप चेकलिस्ट भरवाते लाइए, उसके बाद मैं आपको भोपाल भेजने के लिए ओटी रिपोर्ट दे पाऊँगा। पिछले कई दिनों से शिकायतें आ रही है, क्या नहीं लगता कि क्योंकि मैसेज यही जाता है स्वास्थ्य विभाग का गाड़ी है, बात एम्बुलेंस आपकी सेवा, सही है, इसके लिए हम तो बदनामी स्वास्थ्य विभाग की होती है। बात आपकी सही है, इसलिए हमारे द्वारा भोपाल भी बार बार सूचित किया जाता है। जब भी गाड़ी की ब्रेकडाउन होती है तो समस्या आती है तो भोपाल इसमें सूचना दी जाती है हमारे द्वारा, जी। और इसमें जो भी गाड़ी अपेक्षित होती है वो भोपाल से ही होती है वो। तो सर ज़रूरत पड़ेगी तो ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। हाँ, ज़रूरत पड़ी थी, हमको ऐसा लगता है कि गाड़ी बहुत लंबे समय से ब्रेकडाउन है, जी। या इनके गाड़ियाँ ब्रेकडाउन होने से कहीं सर्विसेज प्रभावित हो रही है, तो निश्चित ही राज्य शासन को पत्र लिखा जाएगा।